फिर लड़की ने बोल दिया हाँ हूँ। तो उन दोनों का टाक्का हो गया फिट। मैंने अपने दोस्त को गले मिल के कहा, मैंने कहा मुबारक हो। लड़की दिख रही है क्या हो रहा है यहाँ पे, ये मुबारक क्यों कर कह रहा है इसको, क्या ये भी इन्वॉल्व था इसमें? तो मेरा दोस्त उसके साथ मजाक करता था, ऐसे करता था कि मोटी थी हेल्दी थी थोड़ी, तो कहता माँ माँ, मतलब गाय की तरह उसके सामने ऐसे एक्ट करता था। और वो लड़की हंसती थी, और कोई लड़के की मजाल नहीं थी अगर ऐसा कोई मजाक भी कर दे। उसको सामने से ब्लॉक कर लिया और आगे बाइक से उतरा अपनी, और उसको कहा तू मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है। उसके साथ उसको फोर्स करने लगा, तू मेरे को हाँ क्यों नहीं कर रही है, मेरे अंदर सब है। उसको ऐसे रोक लिया और परेशान कर। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नवनीत चौधरी एंड मैं आ गया हूँ एक नया स्टोरी टाइम लेके, जो कि आपको बड़ा फन लगेगा, सुनने में बड़ा मज़ा आएगा और रिलेटेबल भी बहुत लगेगा, क्योंकि ये मेरे स्कूल टाइम का स्टोरी टाइम है। एंड स्कूल लाइफ तो हम सब ने जी है, तो रिलेटेबल तो लगेगा ही। सो ज़्यादा मेरे ख्याल से टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, सीधा कहानी पे जंप करता हूँ। स्टोरी शुरू होती है, मैं 10th क्लास में था। एंड 10th क्लास में मेरा दो एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, जिसका मैं पुरानी वीडियो में भी जिक्र कर चुका हूँ काफ़ी बार। और मेरा बेस्ट फ्रेंड एक लड़की को बहुत लाइक करता था क्लास में, और लेकिन अपने दिल की बात वो कहने से डरता था, उसको अप्रोच करने से डरता था। मतलब अप्रोच तो कर लेता था, लेकिन वो बात तो कर लेता था उससे, लेकिन वो अपने मन में जो है वो नहीं कह पाता था उसको, जो भी फीलिंग्स थी। क्योंकि उसको डर रहता था कि कहीं मेरी बात में, कहीं उसको बड़ा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का वो होता है कि यार मेरी के सेल्फ रिस्पेक्ट, पूरी मेरी इज्जत ना खराब हो जाए पूरी क्लास में, सबको पता ना चल जाए कि मैंने इस लड़की को प्रपोज किया, कहीं वो लड़की फैला ना दे, ढिमकाना फलाना। उसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलता रहता था, वो इन चीज़ों को लेकर डरता रहता था। वो कहीं वो सोचता था कि मेरे को मना ना कर दे, कहीं कहीं ये बुरा मान के किसी टीचर से कंप्लेंट ना कर दे। वो तरह तरह की बातें थी। हालांकि अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचते रहोगे इस टॉपिक पे, लव के ऊपर, तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, आपको अपनी ईगो त्यागनी पड़ेगी, तब जाके कुछ हाथ लगता है। समझदार लोग मेरी बात समझ गए होंगे। तो मेरा दोस्त क्या होता है कि अप्रोच करने से डरता है, और उसके पीछे दो तीन कुछ वजह और भी थी, कांड और भी थे। लड़की का कुछ पास्ट में कुछ चीजें ऐसी रही हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा डरता था। लड़की को हमारी क्लास में दो तीन लड़के ऑलरेडी काफी लाइक करते थे, और कईयों ने तो प्रपोज भी किया था। और जो दो तीन और लड़के लाइक करते थे, उनमें से एक लड़के ने एक बार छुट्टी टाइम, वो लड़की घर जा रही थी, उसके पीछे पीछे आके उसके सामने बाइक लगा दी। उसके वो घर के पास अपने पहुंचने वाली थी, घर पे, घर के पास ही आके उसको सामने से ब्लॉक कर लिया, और आगे बाइक से उतरा अपनी, और उसको कहा तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है। उसके साथ उसको फोर्स करने लगा, तू मेरे को हाँ क्यों नहीं कर रही है, मेरे अंदर सब है। उसको ऐसे रोक लिया और परेशान करने लगा। और आजू बाजू लोग भी देख रहे थे उस लड़की के, मतलब लड़की के घर के पास की बात है, समझ गए थे कि ये उनकी लड़की है। तो लड़की इस तरह कर रहा था, जो कि करना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है। वो 10th क्लास की बात थी, खैर। तो ये जो कांड हुआ था, फिर इसके बाद उस लड़की ने तुरंत जाके अपने घर पे अपने मम्मी पापा को बताया, और मम्मी पापा ने तुरंत अगले दिन आके कॉलेज स्कूल में प्रिंसिपल से बात की कि ऐसे ऐसे एक लड़के ने किया है, और आप हम उसी की क्लास में पढ़ता है। और प्रिंसिपल मैम ने भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ एकदम से एक्शन लेके उस लड़के को सस्पेंड कर दिया। सिर्फ एग्जाम देने जाने की परमिशन दी, बाकी स्कूल स्कूल आने की परमिशन उसकी ले ली गई थी, वो उसको नहीं दी गई थी। सस्पेंड कर दिया था उसको। जो कि उस उम्र में भाई अगर बंदा, एक्शन तो इस तरह लेना ही पड़ता है, जो कि सही था गलत वो तो आप डिसाइड करोगे, आप बताओगे कमेंट में। तो उसके बाद क्या होता है, ये चीजें, ये कांड हुआ था। इस कांड से भी मेरा दोस्त बहुत डरता था कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, मेरी भी कोई कंप्लेंट ना कर दे। ठीक है, ये सब चीज़ों को लेकर डरता था। और एक वो लड़की मॉनिटर थी क्लास की, स्टूडियस थी काफ़ी, काफ़ी टीचर्स की वो प्रायोरिटी पे रहती थी, इसलिए उसको मॉनिटर बनाया था। ऑब्वियसली मॉनिटर उन्हीं को बनाते हैं, या तो कोई बंदा बहुत चाटता है टीचर की, या तो कोई बंदा बहुत पढ़ाई करता है, बहुत स्टूडियस है, अपनी काबिलियत के ऊपर लेता है मॉनिटर का बैच। तो वो काबिलियत के ऊपर लेने वाली लड़की थी। दूसरा, अब मैंने अपने दोस्त को कहा, मैंने कहा भाई थोड़ी सी हिम्मत कर, और जो तेरे से हो सकता है कर ले भाई, है ना, ऐसे थोड़े, अब से कब तक करता रहेगा। और और मेरे को ये लगता था कि वो लड़की भी इसको थोड़ा बहुत लाइक करती है, क्योंकि मेरे को ऊपर वाले ने क्वालिटी दी हुई है एक, पता नहीं लव गुरु टाइप की, कि मेरे को भनक लग जाती थी कि जब दो प्यार के पंछी, मतलब कोई लोगों में, दो लोगों में लाइकिंग होती, तो मेरे को पता चल जाता था कि हाँ भाई ये पसंद करते हैं एक दूसरे को। ये क्वालिटी मेरे को पता नहीं है, जन्म सिद्ध है, पता नहीं कैसे आई, मगर आई। तो मैं देख के समझ जाता था उस लड़की को कि ये भी इसको पसंद करती, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती थी क्लास में कि जैसे
हमारी टीचर ने किसी ने कहा कि अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हूँ, क्लास में नहीं हूँ, मेरी एब्सेंस में जो भी इनडिसिप्लिन क्रिएट करेगा या कोई शैतानी करेगा तो तुम उसका नाम कॉपी में पेन डाउन कर लेना और जब मैं वापस आऊंगी तो मेरे को बता देना, मैं उसकी पिटाई करूंगी स्केल से जैसे भी। और तो जैसे पेन डाउन वो नाम लिखती थी डायरी में, तो उसका नाम नहीं लिखती थी। और मेरा नाम जब लिखा जाता था तो मैं अपने दोस्त को कहता था, मैंने कहा यार भाई प्लीज उसको कह दे, काट वाट देगी। और क्या फायदा बिना बात के, टीचर के है ना, नाम लिखा जाएगा ये सब। तो वो काट भी देती थी मेरे दोस्त के कहने पे। और तो और भी दो तीन चीजें थी। मेरा दोस्त वो थोड़ी सी हेल्दी थी लड़की, तो मेरा दोस्त उसके साथ मजाक करता था। ऐसे करता था कि मोटी थी हेल्दी थी थोड़ी, तो कहता माँ माँ, मतलब गाय की तरह उसके सामने ऐसे एक्ट करता था। और वो लड़की हंसती थी। और कोई लड़के की मजाल नहीं थी अगर ऐसा कोई मजाक भी कर दे, ऐसा क्या हल्का फुल्का मजाक भी कर दे ना, वो लड़की ऐसे नाक फुला के चुप रहो तुम, मतलब वो बड़ा एटीट्यूड में मना कर देती थी और सुना के चली जाती थी, लेकिन मेरे दोस्त को नहीं कहती थी। हाँ, पता नहीं मेरे दोस्त में ऐसा क्या था, निखट्टू एक नंबर का कुछ आता जाता उसको था नहीं। और उस ऐसी कोई क्वालिटी मेरे को उसके अंदर नजर नहीं आती थी जो पता नहीं उस लड़की को आ रही थी, जो इतना उसके लिए उसके उसकी तरफ कर रही थी, उसके लिए इतना उसका फेवर करती थी। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या ऐसी क्वालिटी। चलो जो भी थी, खैर भाई का काम होना चाहिए, मेरे को ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें। बट ईगो को थोड़ा सा लगता तो है यार के समझ नहीं आती कई बार कई कई चीजें, लंगूर के हाथ में अंगूर कह सकते हैं। तो फिर ऐसे कर करके वो कई कई जगह उसका फेवर करती थी। और वो जब मेरा दोस्त उसको चिढ़ाता था या कुछ से मजाक करता था, वो हंसती थी। वो ऑफेंड नहीं होती थी, उसको डांटती नहीं थी जैसे और लड़कों को और किसी क्लास में किसी लड़कों लड़कियों को डांट देते थे, ऐसे नहीं करती थी उसके साथ। उससे बड़ा फेवर करती थी, उससे बड़ा हंसी मजाक रखती थी। मैंने कहा तो ऐसे ऐसे करके मेरे दोस्त, उसकी बात तो थी, मेरे दोस्त उससे रियल में बात करता था, मतलब कि ऐसे कोई मैसेज टाइपिंग, फोन नंबर, उस समय फोन नंबर होते थे लेकिन उसकी आईडी नहीं थी। वो लड़की मैं बताया बहुत सीधी थी, तो कांटेक्ट करने का कोई जरिया नहीं था। तो फिर मेरे दोस्त ने उससे रियल में बात करता था। एक एक दिन क्या हुआ कि मैंने, वो मेरे साइड में बैठा हुआ था, काम कर रहा था। और ये हमारे साइड में बिल्कुल ऐसे बैठा था। हमारे स्कूल में बेंच रो होती थी कि बॉयज की रो है, फिर जरा सी जगह छूटी हुई थी, उसके बराबर में गर्ल्स की रो होती थी। तो मेरा दोस्त जहाँ पे किनारे पे बैठा था, वो भी उसी के किनारे पे बराबर में बिल्कुल वो लड़की बैठी थी जो क्लास की मॉनिटर थी, जिसके बारे में मैंने भी बताया इतना कुछ। ठीक है, दोनों बराबर में बैठे थे, वो बात करते थे और बराबर में साइड में बैठे हुए थे। हालांकि वो इंटेंशनली बैठते थे ऐसे कि वो कहते वो कि हम ऐसे बस साइड में बैठे, देख लो तुम। तो बात कर रहा था, अपना काम करता, वो लड़की बात करती काम करती, मैं बराबर में ऐसे बैठा हुआ था। और मैं सुन सुन के दिमाग उनका पक गया था। मैंने कहा पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते हैं। मैंने कहा ये मुद्दे की बात करते नहीं है, पता नहीं इधर उधर घूमते रहते हैं। तुम्हारे भाई ने अपने दोस्त को कहा, मैंने कहा भाई सुन, अब तू बहुत देर से बात कर रहा है, अब इसको बोल, पूछ कि तेरा कोई बॉयफ्रेंड है क्या। तो मेरे दोस्त से काम करते करते, पागल है क्या तू यार, वो सब ये बखेड़ा खड़ा हो जाएगा या कुछ, मैं सस्पेंड हो जाऊंगा, ये सब मेरे को कोई दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, तू पहले हम कह तो। मेरा दोस्त बड़े स्टाइल में से पूछता, इस हाथ से लिखता था वो, अच्छा सुनो, उसका नाम लेके, लड़की का नाम नहीं लूंगा मैं, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? फिर वो लड़की ऐसे हंसी शर्माई, फॉर्मेलिटी वाला। तो उसके बाद वो शर्माने के बाद लड़की बोलती है कि नहीं। अच्छा, फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा अब देख, अब ये पूछेगी कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। पता नहीं, मैं तुम्हें बताया ना, मेरे अंदर ये क्वालिटी लव गुरु वाली है ही, पता नहीं कहाँ से आई है, बट है। अगर मेरे मैं लव गुरु की दुकान खोल लूँ ना भाई साहब, भूखा नहीं मर सकता, मतलब बढ़िया चलेगी। तो फिर उसके बाद मेरे दोस्त ने कहा, जैसे उस लड़की ने, फिर जो मैंने कहा उसको वही हुआ। उस लड़की ने सामने से पूछा कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तो मेरे तो मैंने अपने दोस्त को कहा, मैंने कहा इसको बोलियो कि तू है नहीं, तू है। तो फिर मेरे दोस्त कह रहा नहीं नहीं पागल, ऐसा नहीं कहूंगा मैं, वो बुरा मान जाएगी ये सब, और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, तू कम जो मैं कह रहा हूँ वो कर। खाली उसने थोड़ा सा ऐसे स्टाइल में, जैसे मेरे दोस्त ऐसे हाथ से लिखता था, लिखते लिखते, तुम हो तो मेरी गर्लफ्रेंड। फिर वो लड़की अपना यूजुअल वही तरीके से शर्माई और हंसी, फॉर्मेलिटी वाला कि एकदम से थोड़ी बोल दूंगी। फिर वो बोली नहीं कुछ। फिर मेरे दोस्त बोलता देख तेरी वजह से क्या हो गया, वो चुप हो गई। मैंने कहा चुप नहीं, उसको दोबारा बोल कि बता है नहीं। फिर उसने बार बार पूछा, ऐसे पूछा कि बता है नहीं। फिर लड़की ने बोल दिया हाँ हूँ। तो उन दोनों का टाक्का हो गया फिट। मैंने अपने दोस्त को गले मिल के कहा, मैंने कहा मुबारक हो। लड़की दिख रही है क्या हो रहा है यहाँ पे, ये मुबारक क्यों कर क्या रहा है इसको, क्या ये भी इन्वॉल्व था इसमें। और मैंने भी दोस्त को कहा, मैंने कहा भाई वाह वाह चलो बहुत बढ़िया, आज पार्टी होगी, दावत होगी। और
हमें तो बहाना चाहिए होता है पार्टी करने का उस उम्र में तो खैर। तो मुबारकबाद मैंने दोस्त को दी, मैं कहा भाई तेरा काम हो गया और क्रेडिट मेरे को जाता है, मैंने कराया। उसके बाद फिर उसका हो गया, फिर उन दोनों की चल पड़ी, उनका रिलेशनशिप चल पड़ा। उनके धीरे धीरे बाद में नंबर एक्सचेंज हो गए और कुछ जो भी बातें बातें हो रही थी, ऐसे उनकी कहानी। बाकी आगे कहानी वो जाने, इससे आगे कहानी मुझे पता नहीं। ठीक है। और अगर आपको कोई रिलेशनशिप एडवाइस चाहिए हो तो कमेंट में मेरे को पूछ सकते हो। अगर आपको अपनी कोई स्टोरी टाइम मेरे को बतानी हो तो मेरे को जीमेल पे भेज सकते हो, मेरे को अपने इंस्टाग्राम पे मेरे मैसेज करके मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे भेज सकते हो। मैं आपका बिना आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए पूरे यहाँ पे स्टोरी टाइम वीडियो बना दूंगा और आपका बड़ा थैंकफुल रहूँगा, क्योंकि मेरे चैनल को ग्रो कराने में आपका भी कुछ ना कुछ सहयोग और योगदान होगा। सो थैंक यू। एंड ये यहीं तक थी स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट जरूर बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।